हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आइसो कॉस्ट लाइन और ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो आपको लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका लिंक भी, जो पीडीएफ का लिंक होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको लेक्चर के मिल जाएगा, तो वहां जाकर भी आप एक्सेस ले सकते हैं। अभी तक देखिए हम लोगों ने आइसो क्वांट पढ़ा। हम लोगों ने आइसो क्वांट पढ़ा है। नाउ हमें क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है आइसो कॉस्ट, एंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो कॉस्ट हम लोग ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन को देखेंगे। बेसिकली आप इसको रिलेट कर सकते हैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन वाले कॉन्सेप्ट से। आपको याद होगा जब हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को पढ़ते थे तो हम लोग बोलते थे जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व हमारी टेंजेंट होगी, दैट इज बेसिकली द पॉइंट जहां पे कंज्यूमर क्या करेगा? फाइनली कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। लाइकवाइज हम प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं हमारी आइसो क्वांट के ऊपर वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास लेबर है। हमारे पास एक्स एक्सिस पे वी हैव व्हाट? वी हैव लेबर। वाई एक्सिस पे वी हैव कैपिटल। अगर मैं इस आइसो क्वांट पे बात करूं, इस आइसो क्वांट पे Q1 प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, लेकिन Q1 प्रोडक्शन करने के लिए हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब डिफरेंट तरीके से लेबर और कैपिटल को इकट्ठे यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस दिस Q1 लेवल ऑफ आउटपुट। यही मतलब होता है इसका। लेकिन प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेक्निकल एफिशिएंट और कॉस्ट सेविंग कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, सो दैट ना ही हमारा वेस्टेज हो और हम मिनिमम कॉस्ट में वो प्रोडक्शन भी कर सके। हम लोग इस चीज पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, हमारे पास एक बेकरी है। एक बेकरी में मैंने क्या करना है? मैंने एक वर्कर हायर करना है। वन वर्कर जो है वो बेक कर सकता है 30 केक्स अ डे। 30 केक्स अ डे वो बेक कर सकता है जो वर्कर है। तो तो अब मेरे को अगर वर्कर को हायर करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं बोलूंगी कि वो टेक्निकल प्रोडक्टिव वे में कब प्रोड्यूस करेगा? जब वो 30 केक्स अ डे प्रोड्यूस कर रहा है। वर्कर तो आपका बैठा हुआ हो सकता है 15 केक ही प्रोड्यूस करे, हो सकता है ना। लेकिन बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरा जो वर्कर है जिसको मैं हायर कर रही हूँ वो अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन करे। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जब वो करेगा विदाउट एनी वेस्टेज करेगा तो हम लोग कहेंगे उसको टेक्निकल एफिशिएंट। और हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी प्रोडक्शन होता है तो आपका जो प्रोड्यूसर है वो चाहेगा मेरे को मिनिमम कॉस्ट बेयर करना पड़े। क्या करना पड़े? मिनिमम कॉस्ट। अब देखिए हमारे पास इसके लिए क्या है? इसके लिए हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन, जैसे आप बजट लाइन के बारे में बात करते हो, यहाँ पे हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। वी हैव लेबर ऑन द एक्स एक्सिस, वी हैव कैपिटल ऑन द वाई एक्सिस। हम लोग बोल रहे हैं लेबर और कैपिटल दोनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? जब लेबर को हायर करेंगे तो हम उसको वेजेस देंगे। वेजेस, लेबर को जब मैंने हायर किया, मैंने उसको वेजेस दी, तो मैंने इसको क्या बोला? आई कॉल इट द प्राइस ऑफ लेबर। ठीक है। कैपिटल को जब मैंने हायर किया, मैंने उसको रेंट दिया, तो मैंने उसको बोला प्राइस ऑफ कैपिटल। तो मैं बोल रही हूँ मेरे पास 100 रुपीज कॉस्ट है किसी प्रोजेक्ट के लिए, मेरे पास 100 रुपए है। 100 रुपए में से कुछ पार्ट जाएगा लेबर को, कुछ पार्ट जाएगा कैपिटल को। अब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अगर मैंने 5 लेबर हायर किए, ठीक है सुनना, 5 लेबर हायर किए, नंबर ऑफ लेबर मेरे पास कितने हैं? 5 इंटू वेजेस पर लेबर मैं कितने रुपए दे रही हूँ? 10 रुपए दे रही हूँ, इंटू 10। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं लेबर को मैंने कितना पैसा दिया, आप बोलेंगे आपके पास 5 लेबर थे, 10 10 रुपए मैंने एक लेबर को दिया, तो 50 रुपए दिए टोटल लेबर को। लाइकवाइज अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है और 5 रुपए की एक मशीन आ रही है, तो मैंने कितना खर्चा? कैपिटल
इनटू रेंट। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? 50 + 50 इट कम्स टू बी 100। 100 इज द टोटल कॉस्ट। मेरे को तो टोटल कॉस्ट इतनी पड़ी ना, लेबर को मैंने कितना दिया और कैपिटल को कितना दिया। तो हम लोगों ने इसको किस तरीके से निकाला, अगर आप लोगों को समझ आया हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया। फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट दैट इज सी, total cost C is equal to wage rate into number of laborers plus rent into capital। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसका है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइसो कॉस्ट लाइन, जहां पे C मेरे पास क्या है? C इज द टोटल कॉस्ट, W इज द वेज रेट, L इज द लेबर, R इज द रेंट, K इज द कैपिटल। आई होप समझ आया, कुछ कुछ चीजें दिमाग में आ रही हैं। तो ये जो मेरी आइसोकॉस्ट लाइन है, इसकी आपके पास इक्वेशन आ गई, C इज इक्वल टू WL प्लस RK। अब यहाँ पे हमें देखना है इस आइसोकॉस्ट लाइन का स्लोप क्या होगा। जब भी हमें किसी भी लाइन का स्लोप देखना होता है तो जनरली वी हैव द फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y y एक्सिस वाला जो वेरिएबल है, x इज द वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस, m इज द स्लोप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि जो y एक्सिस पे वेरिएबल है मैं उसको अलग से सेपरेट कर लूं। तो y एक्सिस पे मेरा क्या है? कैपिटल। तो मेरे को यहां से k को सेपरेट करना पड़ेगा। जब मैं k को सेपरेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आर के इज इक्वल टू सी माइनस WL। k इज इक्वल टू सी अपॉन आर माइनस WL। ठीक है, ये आएगा। तो मेरे पास अगर आप इसमें देखें W अपॉन आर, हाँ, अगर आप इसके इस इक्वेशन से इसको रिजेंबल करने की कोशिश करें, मैच करिए, y एक्सिस पे क्या है? कैपिटल। ठीक है, x एक्सिस में क्या? लेबर। लेबर के साथ क्या है? लेबर के साथ है मेरा -W/R। इसका मतलब स्लोप क्या आ गया? स्लोप इज -W/R। अब यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस इंडिकेट कि जो मेरा आइसोकॉस्ट लाइन है दैट इज नेगेटिव स्लोपिंग, इज दैट हैज नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप है, हमें दिख रहा है। ठीक है, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? W/R। और अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, क्वेश्चन को मैं, अगर पेपर में क्वेश्चन है मैं उसको ट्विस्ट करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। स्लोप ऑफ द आइसोकॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स, ऑप्शंस आर नंबर 1 W/R, number 2 it is a ratio of wage rate to rent, number 3 it represents factor price ratio, all of the above। सुना क्वेश्चन ध्यान से? आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होगा। क्लियर? तो हम लोगों ने देखा इसका स्लोप क्या है? W/R, इट इज द स्लोप। तो हमारे पास आइसोकॉस्ट लाइन भी आ गया, हमारे पास अब क्या आ गया? आइसोक्वांट भी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। लेकिन उससे पहले, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में ये दो पॉइंट्स निकाले थे, हम इनके बारे में यहाँ पे भी बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तब तक अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, प्लीज शेयर योर फीडबैक। हमारे पास अगर मैं इसको मार्क कर दूं ए और बी, पॉइंट ए के बारे में अगर हम बात करें, एट पॉइंट ए हमारा कैपिटल हम एंटायरली यूज करेंगे। जो कॉस्ट मुझे पड़ेगा पॉइंट ए पे दैट इज एंटायरली ऑफ कैपिटल ना, लेबर तो जीरो है। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में मैं एल को जीरो पुट करूं तो मेरे पास ए पॉइंट की वैल्यू आ सकती है। सी इज इक्वल टू आर के। मेरे पास O इज वोट, O इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो K इज इक्वल टू C अपॉन R। तो ये वैल्यू क्या आ गई? इट इज C अपॉन R। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे B पॉइंट पे बात करें, B इज द पॉइंट जहां पे हम एंटायरली लेबर पे बात कर रहे हैं, कैपिटल इज जीरो, तो K को जीरो डालिए। C इज इक्वल टू WL, वी नीड टू फाइंड L नॉट W, L इज इक्वल टू C अपॉन W। तो ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? C अपॉन W। तो दीज आर द टू वैल्यूज जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर?
अब मैं एक बार आइसो कॉस्ट लाइन आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम वापस से इसके बारे में बात करेंगे। An iso-cost line represents all combination of two inputs, typically labor and capital, that a firm can purchase for a given total cost given the prices of the input, because prices are fixed. और प्राइसेस के बेसिस पे ही तो हम कॉस्ट डिटरमिन कर रहे हैं। बिकॉज जब मैंने प्राइस ऑफ लेबर बोला, प्राइस ऑफ लेबर इज व्हाट? प्राइस ऑफ लेबर इज वेजेस। प्राइस ऑफ कैपिटल इज व्हाट? प्राइस ऑफ कैपिटल इज द रेंट। क्लियर? इक्वेशन मैंने अभी आपको समझाई, ठीक है। रीराइटिंग भी मैंने आपको समझाया, स्लोप भी समझाया, विच इज द रेशियो ऑफ द इनपुट प्राइसेस। तो अगर अब मैं आपको बोलूं ड्रॉ करने के लिए, आप किस तरीके से करेंगे? आप इस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारी आइसो कॉस्ट लाइन बन गई। अब यहाँ पे जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है? आपने सिंपली एक्स एक्सिस पे लेबर लिख लीजिए, वाई एक्सिस पे आपको कैपिटल लिखना है, और यहाँ पे आपको आइसो कॉस्ट लाइन लिखना है। ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है, इसको भी अगर आप बुक से नहीं पढ़ेंगे तो क्लास में आपका कंप्लीट हो गया है, इसको भी रीडिंग नहीं देंगे तो चलेगा। ठीक है। तो C इज इक्वल टू WL+RK। दिस इज बेसिकली द आइसोकॉस्ट लाइन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मुझे आप लोग बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप ऑफ दिस आइसोकॉस्ट लाइन, आप मुझे क्या बोलेंगे? इट इज द नेगेटिव रेशियो ऑफ द वेज रेट डिवाइडेड बाय रेंट। ठीक है। या प्राइस फैक्टर प्राइस रेशियो, प्राइस फैक्टर प्राइस रेशियो के बारे में हम बात कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक सबको समझ आया? अब हम लोगों को आइसो कॉस्ट भी पता है, व्हाट आइसो क्वांट भी पता है। अब हम क्या बोलते हैं? जहां पे हमारा आइसो कॉस्ट लाइन और हमारा आइसो क्वांट टेंजेंट होगा, दैट इज द पॉइंट जहां पे आपका प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। दिस इज बेसिकली द पॉइंट जहां पे आपका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों हमारा प्रोड्यूसर यहाँ पे ही प्रोड्यूस करेगा, वाई प्रोड्यूसर कैन नॉट प्रोड्यूस हियर। ठीक है। प्रोड्यूसर इसके अलावा भी तो कुछ पॉइंट से प्रोड्यूस कर लेता है, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। लेट अस से हमारे पास दो पॉइंट्स है, यहाँ ये और ये। अगर मैं इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे मेरी आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो यहाँ से पास हो रही है। ठीक है। आइसो कॉस्ट लाइन कट कर रही है, और आइसो कॉस्ट लाइन जब कट कर रही है, तो एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट को कंपेयर करेंगे, तो आप देख रहे हैं मेरी आइसो कॉस्ट लाइन जो है दैट इज हाइयर आइसो कॉस्ट लाइन। हाइयर आइसो कॉस्ट लाइन, इसका मतलब मेरी कॉस्ट ज्यादा होने वाली है। कॉस्ट जो है वो ज्यादा होने वाली है। जब कॉस्ट ज्यादा हो रही है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि प्रोड्यूसर को ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा प्रोड्यूसर कैसे है? हमारा प्रोड्यूसर जो है ही इज अ रेशनल प्रोड्यूसर। जब हमने बोला कि हमारा प्रोड्यूसर जो है दैट इज अ रेशनल प्रोड्यूसर, इट मीन्स वो हमेशा चाहेगा कि प्रोडक्शन कहाँ पे हो? मिनिमम कॉस्ट में। और वो हमेशा अटेन कहाँ पे होता है? जहां पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। ठीक है। इसको रीड करिए। The optimum factor combination is the most efficient mix of inputs, labor and capital that a firm uses to produce a given output at the minimum cost. ठीक है। सॉरी ग्राफिकल कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बनाकर भी दिखा दूं, जैसे मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया। दिस इज बेसिकली द पॉइंट। ठीक है। द ऑप्टिमम पॉइंट अकर वेयर एन isoquant इज टेंजेंट टू द आइसो कॉस्ट लाइन, इक्वल कॉस्ट लाइन। ठीक है। लाइन नहीं है ये। एट दिस पॉइंट, अब यहाँ पे ये कंडीशन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या आएगा? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK इज इक्वल टू W/R। ठीक है। बिकॉज टेंजेंसी पे क्या होता है? ठीक है। टेंजेंसी में आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट दोनों का स्लोप बराबर होगा। आइसो क्वांट आइसो क्वांट का स्लोप क्या है? MRTS। और हमने बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम आइसो क्वांट का स्लोप देखा था, कल मैंने आपको बताया। ठीक है। तो वहां से हमारे पास ये ओवरऑल कंडीशन बनती है। क्लियर? यहां तक समझ आया? तो दिस इज बेसिकली द ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करना।
क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। क्लियर? तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं, एंड आई अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपका एक लाइक भी बहुत वैल्यूएबल होता है। देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।